हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर जो हमारा चल रहा है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, उसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो कर रहे हैं हम। तो वीकनेस ऑफ द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, जो इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें कौन कौन सी वीकनेस है हम पढ़ते आ रहे हैं कई दिनों से। तो उसकी वीकनेस पढ़ रहे हैं आज कि उसमें कौन कौन सी वीकनेस है। तो सबसे पहले है सक्सेस बाय गेटिंग लेस वोट्स। तो सबसे पहली तो वीकनेस ये है कि जो कैंडिडेट जीतता है वो कामयाबी उसको मिल जाती है कम वोट प्राप्त करने से भी, क्योंकि एक तो ये दिक्कत है कि जहां पार्टिसिपेशन बहुत कम करते हैं लोग, वोटर हैं जो वो वोट डालने ही नहीं जाते, तो वोटिंग की परसेंटेज ही कम होती है। तो उस परसेंटेज से आगे कैंडिडेट बहुत सारे खड़े होते हैं क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो उस वजह से वो वोट है जो वो सब में जो डिवाइड हो जाती है, तो उसकी जो जीतता है उसकी बहुत कम परसेंटेज ही होती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब है मेजॉरिटी हो। तो मेजॉरिटी 100% अगर वोट डलती है तो 51% अगर किसी को 51 वोट पड़े हैं तो वो जीतना चाहिए, जबकि परसेंटेज वोटिंग की 60 होती है, 65% होती है, 70% होती है, कई बार तो 45% ही होती है। तो इस तरह से ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम के लिए एक वीकनेस है। नेक्स्ट है टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी पार्टीज हैं हमारी, 6 और 7 के करीब तो हमारी नेशनल पार्टी ही है। फिर जो रीजनल पार्टी होती हैं वो 750 से भी अबव है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल पार्टीज होना भी एक जो इलेक्टोरल सिस्टम के लिए एक वीकनेस है, क्योंकि इसी वजह के कारण ही जो फुल मेजॉरिटी है वो प्राप्त नहीं हो पाती। तो लोग भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जीत जाते हैं जिनका 1-2 ही होते हैं पार्टी के, उनकी फिर इंपॉर्टेंस कम रह जाती है वहां पर। तो इस तरह से ये एक कमी है, टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, टू मैनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये भी है। क्योंकि जो भी नाराज होता है किसी पार्टी से वो भी इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। तो बहुत सारे वैसे ही इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, तो वो भी इसमें इलेक्टोरल सिस्टम में आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अगर वो जीत जाते हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं होती। वो वैसे ही खड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। तो जब वो जीतते हैं लोगों को ये नहीं पता होता कि किस विचारधारा को वो वोट कर रहे हैं। कई बार वो जीत जाते हैं तो उनका कोई पता नहीं किस पार्टी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया में। ये एक बड़ी वीकनेस है। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, पैसे का जो बोलबाला चल रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो इलेक्शन है वो बिना पैसे के कोई नहीं लड़ सकता। अमीर पर्सन का काम हो गया है जी। तो बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है इनके ऊपर। तो पैसे का इन्फ्लुएंस के कारण ही वो जो योग पर्सन है, कैपेबल पर्सन है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो जीत नहीं पाता, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होती है, फंड की कमी होती है। तो इस वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्फ्लुएंस मनी है जो वो इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया को जो एक बड़ी वीकनेस बन के उभरा हुआ है। फिर नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको मिसयूज करते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करती है, पूरे सिस्टम को यूज करती है,
इन फेवर ऑफ अपनी जो उनकी पार्टी है उसकी फेवर में, क्योंकि वो इलेक्शन में सारे साधन जो गवर्नमेंट के हैं, पैसा है और मशीनरी है, सब वो उसका मिसयूज करती है। ये भी एक वीकनेस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम है। करप्शन, पैसा, जो रिश्वतखोरी है, इसने भी जो इलेक्टोरल सिस्टम को काफ़ी जो इन्फ्लुएंस में लिया हुआ है, और ये एक इलेक्टोरल सिस्टम की एक बड़ी वीकनेस है। तो करप्शन से भी जो एक इंडियन सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, तो वो भी एक बड़ा उसका नुकसान हो रहा है, और इलेक्टोरल सिस्टम का भी एक बड़ी वीकनेस बन गई है करप्शन। मिसयूज ऑफ मास मीडिया, जो मास मीडिया है, जो पब्लिक मीडिया है, उसका मिसयूज होता है, गलत प्रचार उसमें किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। कई बार तो कोई ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो अच्छी हो तो दिखाते हैं, दूसरे की नेगेटिव हो तो वो शो करते हैं। तो इस तरह से जिनके अंडर होता है उनके मीडिया को यूज करके वो अपनी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन दूसरे की बुरी चीजें सामने लेके आते हैं। तो मिसयूज होता है जो मास मीडिया का, तो उस वजह से लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और लोगों की एक ओपिनियन सही तरीके से बन नहीं पाती। ये भी एक वीकनेस है इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया की। बूथ कैप्चरिंग, जो बूथ है, पोलिंग बूथ, उसको कैप्चर कर लेते थे, अगवा कर लिया, वहां पर वोट डाल दी, जाली वोट डाल गए उसमें। तो इस तरह से ये होता रहता था। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी लगाई जाती है, कैमरे वगैरह लगाए जाते हैं। तो लेकिन ये था इसकी वीकनेस जो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की। वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, लड़ाई जब तक ना हो, इलेक्शन संपन्न नहीं होती। तो इस तरह से ये वायलेंस एक पार्ट बन गया, एक कल्चर बन गया इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम का। बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कईयों की मौत भी हो जाती है। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो हर एक पार्टी जीतना चाहती है किसी भी तरीके से। तो इस तरह से ये एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। इस वजह से ये बहुत सारी जो वायलेंस होती है, तो ये एक वीकनेस है इलेक्टोरल सिस्टम की। डिफेक्टिव इलेक्टोरल रोल्स, जो वोटर सूची होती है वो डिफेक्टिव होती है। एक तो उसमें जाली वोटर बनाए जाते हैं, एक जिनकी जो वोट होती है वो काटी नहीं जाती, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो जो नए वोट बनते हैं वो किसी और जगह पर रहते हैं, दो तरह के वोट बनवा लेते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्टोरल सिस्टम है, जो रोल्स है, जो वोटर सूची है, वो भी एक डिफेक्टिव होती है। तो इस वजह से ये एक बड़ा वीकनेस है, या फिर जो हैं उनकी वोट काट दी जाती है। तो इस तरह से लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग, जो वोटिंग की परसेंटेज है वो लो होती है, लोग निकलते ही नहीं है, वोट ही नहीं डालते। तो इस तरह से उनकी परसेंटेज की कमी के कारण कोई ऐसा पर्सन जीत जाता है जो नहीं जीतना चाहिए था। तो इस तरह से ये एक लो परसेंटेज है, लोगों का इंटरेस्ट ही इसमें कम हो जाता है, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि लोगों को कॉन्शियसनेस नहीं है, और जो इकोनॉमिकली कंडीशन भी कईयों की खराब है। इस तरह से जो लो परसेंटेज है ऑफ वोटिंग, एब्सेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ रिकॉल, ये एक प्रोविजन की डिमांड थी कि रिकॉल किया जाए किसी भी कैंडिडेट को। अगर वो इलेक्शन लड़ता है वादे करके और वो पूरा नहीं कर पाता, तो उसको वो रिकॉल कर सकते हैं। तो ये एब्सेंस है, ये इस तरह की प्रोविजन नहीं है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, इसलिए ये एक वीकनेस है ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। डिले इन द डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पिटीशन, अगर कोई इलेक्शन में लड़ाई झगड़ा या कोई गलत तरीके से वोटिंग होती है, तो एक कैंडिडेट पिटीशन डाल देता है, तो उस पिटीशन का फैसला ही 5 साल के बाद आता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो तब तक तो वो कार्यकाल ही निकल जाता है। तो ये भी एक वीकनेस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम है। मिस यूज ऑफ प्रेस, प्रेस का मिस यूज होता है। तो जिसका अधिकार है, सरकार है, उसका मीडिया को
इन्फ्लुएंस में लेकर अपनी जो मिसयूज करते हैं उसको अपनी ही ज़्यादा जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं और जो सही सच्चाई होती है उसको छुपाया जाता है। तो इस तरह से ये एक मिसयूज ऑफ प्रेस भी किया जाता है। तो ये थी एक वीकनेस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।